नमस्कार दोस्तों, जीवन की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जिम्मेदारियों के बोझ से इंसान का मन बहुत बेचैन रहता है। तो आज हम भगवान गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अपने मन को कैसे शांत रखा जाए, हमारे मन में होने वाली हलचल को कैसे रोका जाए। सुबह के समय दैनिक कार्य से निपटकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य से एकत्र हो गए और उसके बाद गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। वह बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास बहुत सारा धन, बहुत बड़ी हवेली और लाखों रुपए की संपत्ति थी। सेठ के घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। सेठ का मन हर पल अशांत रहता था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि एक नगर में एक साधु बाबा रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उसको उसके मनपसंद की हर चीज मिल जाती है। सेठ यह सुनकर उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके प्रार्थना किया कि महाराज, मेरे पास मेरी जरूरत की हर चीज उपलब्ध है। आज के समय में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन न जाने क्यों फिर भी ये मेरा मन अशांत रहता है, एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। साधु बाबा, आप कुछ ऐसा जतन कीजिए कि मेरी जो ये अशांति है वो दूर हो जाए। धनी सेठ ने सोचा कि महाराज उसको ऐसा कोई ताबीज देंगे बांधने के लिए या और कुछ कर देंगे जिसके पहनने से मेरा मन शांत हो जाएगा और उसके बाद मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु बाबा ने उस सेठ को ऐसा कुछ भी नहीं किया और उस दिन उसको अपने घर भेज दिया और कहा कि कल आना। अगले दिन सुबह सेठ फिर से साधु बाबा के पास आता है, लेकिन उस दिन साधु बाबा ने उस सेठ पूरे दिन धूप में बिठाए रखा और खुद अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर ध्यान लगाकर बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तूने दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अनाज का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े ही आनंद खाए। ये देखकर सेठ बहुत परेशान हो गया और सेठ को रात को नींद भी नहीं आई और सेठ रात भर यही सोचता रहा कि साधु तो बहुत ही स्वार्थी निकला। अगले दिन सुबह सेठ ने अपना बिस्तर बांधा और साधु के पास से जाने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उस सेठ के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था और निराश होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टी मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उसे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और तुम्हारे मन को शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ, साधना, अपने अच्छे कर्म और अपनी मेहनत से ही मिलेगी। धनी सेठ की आंखें खुल गई और सेठ को अपनी मंजिल पर पहुंचने का सरल रास्ता मिल गया था। सेठ साधु बाबा के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वह अपने घर वापस लौट आया और उसके बाद उस सेठ का मन कभी भी अशांत नहीं होता था। अब वो सच्चाई को समझ गया था कि भी होता है अंदर से ही होता है।